चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है भाई, अब किताब तो बंद कर दो, पहले बेसिक देख लो इसका। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो टोटली राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड होती है। कैसी होती है? टोटली राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड होती है अपनी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल बेस्ड है। सबसे पहले अपन राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बना लेते हैं? ये राइट एंगल अपना ट्रायंगल हो गया। अब इसमें देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होती है। अगर मान लो आप ऐसे ट्रायंगल बना के 90 डिग्री यहाँ बनाओगे तो ये साइड आपकी हाइपोटेनस कहलाएगी। तो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपोटेनस। और ये 90 डिग्री से नीचे जो साइड होती है इसको क्या बोलते हैं अपन? बेस। और ये 90 डिग्री से सीधी खड़ी हुई साइड जो होती है इसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अपने ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं। अपने ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियोज होते हैं? 6 रेशियोज। थीटा, थीटा क्या है? यहाँ पर एंगल है। थीटा क्या है? यहाँ पर एंगल। अगर अपन ने थीटा यहाँ मान लें, जैसे सपोज करो अपने थीटा यहाँ मान लिया। ठीक है, एक बात और ध्यान रखो, जैसे 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है, हमेशा थीटा के अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। यानी जहाँ पे आप एंगल फाइंड कर रहे हो उसके अपोजिट की साइड क्या मानोगे? हमेशा परपेंडिकुलर। थीटा क्या है? अपन जानते हैं, अपने पिछले साल आपको 9th क्लास में पढ़ाया था कि अपन एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से। तो अगर आप एंगल यहाँ फाइंड कर रहे हो तो फिर ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा, क्योंकि थीटा के अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 रेशियोज होते हैं। इन 6 रेशियोज की वैल्यू इस ट्रायंगल के आधार पर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ट्रायंगल। तो साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है? द रेशियो बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड साइन थीटा। यानी अगर आपसे पूछे व्हाट इज एंगल ऑफ साइन, एंगल ऑफ साइन क्या है? तो द डिफरेंस, द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ये तो डेफिनेशन के तौर पर है। ठीक है, अब अपना एक इनके फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका होता है PBP HHD, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, याद कर। हाँ, ये भी हो सकता है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। ठीक है, तो देखो जो पहला टर्म है P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला किसका होता है? साइन थीटा। फिर B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला किसका होता है? cos थीटा का। फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P/B, ये फॉर्मूला किसका होता है? tan थीटा का। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला किसका होता है? tan थीटा का। कोसेक जो है वो उल्टा होता है साइन का। किसका उल्टा होता है? ऐसी सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। और कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो देखो कोसेक साइन का उल्टा है, तो साइन की वैल्यू क्या थी? P/H। तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? H/, सेक किसका उल्टा है? कॉस का। कॉस की वैल्यू क्या है? B/H। तो उल्टा करेंगे तो H/, और कॉट किसका उल्टा है? टेन का। टेन की वैल्यू P/B, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? B/। बेटा मैं आपको एक्सरसाइज वाइज बेसिक बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ उतना ही बेसिक बताऊंगा जितना आपके 8.1 में काम आएगा। फिर 8.2 के लिए अलग बेसिक, 8.3 के लिए अलग बेसिक और 8.4 के लिए, है ना। मैं मतलब इकट्ठा आपको नहीं बता रहा था, क्या कंफ्यूज हो गया? आप अपने एक्सरसाइज वाइज चलते रहेंगे। ठीक है, तो इतना क्लियर। अब देखो इससे अपन ने फॉर्मूले बना लिए, नीचे डेफिनेशन बन गई। क्या कह रहा है? व्हाट इज द एंगल ऑफ साइन? तो द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ साइन। द रेशियो बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कोसाइन। साइन को सिन बोलते हैं। साइन को क्या बोलते हैं? सिन, है ना। जैसे साइन ही बोलते हैं लोग, बार सिन बोलते हैं, पहले साइन। कोस का पूरा नाम होता है कोसाइन। टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। टेन का पूरा नाम क्या होता है? सर्कल पढ़ा ना अपन ने, टेंजेंट लाइन निकलती है, परपेंडिकुलर एंगल ड्रॉ होता है। देखो ये 10 परपेंडिकुलर लाइनों से जो बन रहा है, परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के एंगल वाली लाइनों से। कॉस, कॉस का नाम होता है कोसेकेंड। सेक का नाम होता है सेकेंड, बड़ा है सेकेंड भी। और कॉट का कॉट होता है। ठीक है, तो ये इनके नाम है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज एंगल ऑफ टेंजेंट, देन द रेशियो बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड बेस, ऐसे ये हो जाएगा।
निकाल लोगे डेफिनेशन सबकी? तो इस फॉर्मूले से अपन पूरे ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। इतने में किसी को डाउट? ठीक है, अब अपन बात करें यहाँ से कुछ फॉर्मूले और कुछ जो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपन, मान लो आपसे कहे कि इसको प्रूव करो, क्या कहे आपसे इसको प्रूव करो, तो अपन प्रूव कर देंगे। क्या करेंगे? टेन थीटा को तो बिल्कुल ऐसे कैसे लेके चलेंगे, आप जमाना है, मतलब मैं तो क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, आप सॉल्व करो क्वेश्चन बताना। साइन तो क्या करना? प्रूव करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। क्या बनाना? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच से एच क्या हो गया? तो पी अपॉन बी। पी अपॉन बी किसका फॉर्मूला होता है? तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत? तो टेन थीटा का फॉर्मूला पता चल गया। टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा अपॉन, अब ये तो कॉट का उल्टा होता है, नहीं होता टेन, तो टेन का फॉर्मूला जब साइन अपॉन कॉस है तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा? इसको भी ऐसे प्रूव कर देंगे, अगर प्रूव करने का जाएगा तो कर लोगे। 2 नंबर में पूछ लेता है प्रूव करने में। इतना क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? इतने में आपकी 8.1 पूरी हो जाएगी। सिर्फ 8.1 में इसी को यूज करना है अपन को, 8.1 में इसी टर्मिनोलॉजी को यूज करना है। ठीक है, ठीक है।